हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, गुड न्यूज़ है हमारे इंजीनियर एस्पिरेंट को। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था, बहुत ही बल्क नंबर ऑफ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो गाइस अगर आप देखोगे तो दैट इज व्हाट, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर 5 कंपनियां होती है। ठीक है, आपको भी पता है कि जनरेशन की है, ट्रांसको की है और डिस्कॉम है। जिसमें आपके पास जो वैकेंसी आई है, अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो आपका इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है ना, मैकेनिकल में है और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल की कंपनी है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। टोटल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 727, तो इलेक्ट्रिकल की बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना, बल्क नंबर पे। और सेकंड हाईएस्ट जो वैकेंसी देखने को मिल रही है मैकेनिकल की 110 देखने को मिल रही है, तो ठीक ठाक है, स्टेट गवर्नमेंट में है। ठीक है ना, सिविल की है 32 वैकेंसी है। तो अगर आप देखा जाए तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो 727 वैकेंसी देखने को मिली है, मैकेनिकल के अंदर 110 वैकेंसी है और सिविल के अंदर 32 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का चार्ट है, आप देख सकते हो। तो टोटल आपका जूनियर इंजीनियर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, ये बहुत टाइम से पता था आपको, हमने बताया भी था और आपको लोगों को भी पता होगा, तो इसकी वैकेंसी आ चुकी है। अच्छा, अब आप देखोगे इसका एग्जामिनेशन जो होगा बहुत जल्द होता है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लोग पहले से कर रहे हैं। तो मान के चलो इसका एग्जामिनेशन अक्टूबर एंड तक या अक्टूबर में पूरा फिनिश कर लिया जाएगा, अक्टूबर। तो आपको प्रिपरेशन जो पहले कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए। जो अभी नोटिफिकेशन आया, अभी भी एम्पल नंबर ऑफ टाइम है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बात यह है कि सर इसका जो प्रिपरेशन है, अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो गाइस अगर मैं इसकी एग्जाम पैटर्न की आपको बात करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट एग्जामिनेशन पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न होगा इसके अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां से क्लियर कट है, दैट इज व्हाट, कि जो टेक्निकल है वो 60 क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि टेक्निकल को, ये जो है ना, टेक्निकल जो है आपका 60% वेटेज टेक्निकल को देते हैं ये, और नॉन टेक्निकल को ये 40% वेटेज देते हैं। याद रखिएगा, ये 60:40 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टेक्निकल, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे सिविल के हैं, तो टेक्निकल 60% वेटेज में होगा और 40% नॉन टेक्निकल होगा, दोनों ही मेरिट में जोड़े जाएंगे। टेक्निकल के 60 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के हो गए टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, हिंदी के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, इंडियन जीके एंड साइंस 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स। अच्छा, ध्यान रखिएगा राजस्थान जीके को, जो स्पेशली राजस्थान जीके के बारे में आपको पढ़ना होगा और थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि यहां पर 44 क्वेश्चन और 44 मार्क्स का सवाल है। मतलब नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, राजस्थान सरकार की है, तो आपको 44 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जीके आपको अच्छे लेवल पे पढ़ना है, ताकि वहां पर अच्छे जो क्वेश्चंस हो, सबसे ज्यादा नॉन टेक्निकल में वेटेज राजस्थान जीके का है। तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, इन चीजों को स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ लिया जाता है। तो टेक्निकल ध्यान रखिएगा 120 मार्क्स का, और बाकी आप देख सकते हो 80 मार्क्स का आपका, दैट इज व्हाट हो गया नॉन टेक्निकल का। तो आपका देख सकते हो 200 मार्क्स का हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 क्वेश्चन होगा, ठीक है। टेक्निकल 2 मार्क्स इज क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल 1। अच्छा, इन सभी को करने के लिए आपको 120 मिनट मतलब 2 आवर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 120 मिनट के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 140 क्वेश्चंस करना है। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल आपको बहुत अच्छे से भी करना है और नॉन टेक्निकल भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल में स्पेशली आपको राजस्थान जीके, आप जिस बच्चों ने पढ़ा है ओके, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का है। देखो, ये वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना, अक्टूबर मान के चलो एग्जामिनेशन है इसका, मान के चलो ले लेंगे एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत अच्छे लेवल से लगना है अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है। अब बात होता है कि बहुत सारा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि सर आउटसाइडर अलाउड है कि नहीं। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि राजस्थान
के सारे बच्चे फिल करेंगे। बाहर के बच्चे जो राजस्थान स्टेट से बाहर के जो अनरिजर्व की सीटें होती है ना, जो यूआर की सीटें होती है, उसमें आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप यूआर में भी फाइट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल में यूआर की सीटें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो अच्छा खासा रहेगा, मैकेनिकल में भी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको यूआर से आप फाइट करके जॉब ले सकते हो। अब बात होगी सर स्ट्रक्चर्स मैनर्स में कैसे पढ़ेंगे, क्या कोई डेडिकेटेड कोर्स है? तो पहले आपको मोबाइल में एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाके आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि सर इसके रिगार्डिंग कोई बैचेस है, कोई जो स्ट्रक्चर्स मैनर में चीजों को पढ़ाया जाएगा, तो एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है सिंपली। और बच्चे एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाइएगा, तो यहाँ पर बहुत आप नीचे देखोगे तो एक कोर्स आपको दिखेगा RSEB 2026, जो कि पद्मावत बैच के नाम से है। पद्मावत बैच के नाम से है RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर का बैचेस लाइव हो चुका है। आप यहाँ पर एनरोल करके टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रक्चर्स मैनर में, जो मतलब जिस की डिफिकल्टी लेवल इसको मीट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनरोल करके आप चीजों को पढ़ सकते हो स्ट्रक्चर्स मैनर में, मॉक पेपर एवरीथिंग इंक्लूडेड, टेक नॉन टेक, आप यहाँ पर पढ़ के एनरोल करके आप वहां पे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अभी मंथ एंड का सेल कर लाइव हो चुका है, आप जाइए, 1100 का कूपन ऑफ होगा, अप्लाई कीजिएगा यहाँ परचेज करने से पहले, और ये आपको डिस्काउंट करके इतना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, तो आप टाइम भी कम है, तो एक स्ट्रक्चर्स मैनर में एक मेंटर के अंदर आप चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिगार्डिंग क्या लेके आएंगे, आप वीडियो में कमेंट बताइएगा, कमेंट करके कि हमें और इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग RSEB के में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, अब हमारे से वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।